सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान को पहचाने, सिवाय इसके हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इससे लड़ाई ले लें। आप मैदान में आ जाओ, ये तो उतरा हुआ है मैदान में। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि ये अल्लाह की बारगाह में कह चुका है कि जो तेरी राह पर चलेगा मैं उसे बहकाऊंगा। इसका काम ही बहकाना है। हम क्यों बहकने में लग गए? हमारी कैसी मर्दानगी, हमारा कैसा ईमान है कि हमको अल्लाह की नाफरमानी कराए और मैं कर जाऊं? रिस्क अल्लाह का खाऊं, पैदा अल्लाह ने किया, अक्ल अल्लाह ने दी, ताकत कुव्वत समझ सब अल्लाह ने दी। बात इस मर्दूद बदबख्त शैतान की मानो जो अल्लाह का, उसके रसूल का और हम सबका दुश्मन है, जिसने हमें आखिर का जहन्नम में दाखिल करवाने का इरादा किया हुआ ठानी हुई है, उसकी बात मानो। सबसे पहले तो इसके खिलाफ आप पक्का ऐलान जंग करो। आप एक तो होता है ना कि नहीं यार अपना दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन तो लड़ो भी तो सही ना। दुश्मन है तो दुश्मन के आगे हाथ पर हाथ रख के थोड़ी बैठे रहते। हम हाथ पर हाथ रख के बैठे, हमारा हाल क्या कर दिया इसने? उठाकर शराब खाने में बिठा दिया, उठाकर जुआ खाने में बिठा दिया, पेट भर भर के ग़ीबतें करवाता है, अच्छे खासे नमाजी को फजर की नमाज कज़ा करवा देता है। अब रह क्या गया है? अल्लाह की रहमत से अब ईमान बाकी है ना, तो क्या ईमान भी दाव पे लगाने के लिए बैठे हम लोग? आप देखिए ये स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाह रहा है। अब आप समझे स्टेप बाय स्टेप ये क्या करेगा। इतना ईमान को कमजोर कर देगा, इतना ईमान कमजोर कर देगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत के वक्त हम कोई ऐसी बात कह दे जिससे हमारा ईमान बर्बाद हो जाए। यहाँ तक के नज़ा के वक्त, जब बंदे का मौत का आखिरी वक्त होता है, मरने का वक्त होता है, नज़ा का आलम, उस वक्त शैतान माँ और बाप की सूरत पाकर कहता है कि बेटा यहूदी और ईसाई हो जा। ये हदीसों में। अब ईमान कमजोर, अल्लाह नाराज, उसके हबीब रुठ गए, अल्लाह की रहमत ना थमा और शैतान की बात हम आकर अपनों ने कुफर बक दिया। तो सोचा है कभी? हम लोग क्या समझते हैं मजाक है? हम लोग पैदा हुए हैं, हम आजमाइश में हैं। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। जो यहाँ आजाद रहने की कोशिश करेगा, डर है कि वहां कैद में डाल दिया जाएगा। यहाँ कैद में आ जाओ, अल्लाह ने चाहा तो उधर आजाद हो जाओगे। इधर की कैदी कितनी जी जी कर कितना जिएंगे, मध्य मुकाबिल है और हमें उनसे लड़ना है और हम लड़ नहीं रहे। उठा उठा के पटक रहा है, उठा उठा के पटक रहा है। कभी नमाज कज़ा करके पटकता है, कभी बदनिगाही करवा के पटकता है, कभी सूद खिला के पटकता है, कभी झूठ बुलवा के पटकता है, कभी बदकारी करवा के पटकता है, कभी शराब पिलवा के ऐसा पटकता है कि एक कई घंटों तक वो पटका ही रहता है, उठता ही नहीं है। अरे कब तक मार खाते रहोगे शैतान से? मैं सही कह रहा हूं, आपको झंझोर रहा हूं। मुसीबत यह है कि जो सो जाए ना उसको जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग जागे, ये दाढ़ी कौन मुंडवाता है? शैतान मुंडवा रहा है, उल्टे सीधे हिले बहाने करवा कर, और नबी की मोहब्बत, नबी की सुन्नत को हमारे हाथों से नालियों में डलवा रहा है। डालो तुम्हारे नबी की सुन्नत को नाली में, शर्म हमको मगर नहीं आती। अब सोचो, मैं आपको वाकई झंझोर रहा हूँ, हिला रहा हूँ उठ जाओ। आप उठाने वाले को कैसे करते हो? उठो, मैं यही कर रहा हूँ। आप ही में से को उठ गया और उसने उठाना शुरू कर दिया, अपना तो नंबर लग गया ना। मैं यही चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप में से को उठ जाओ, उठकर उठाना शुरू कर दो। पहले उठिए और ज़हन बना लीजिए कि ना गुनाह करूंगा, ना किसी मुसलमान को गुनाह की तरफ जाने दूंगा। आप इरादा कीजिए, आप इरादा कीजिए। कौन कौन करता है? पक्का पक्का इरादा। कैसे रोकोगे? गिरेबान पकड़ के। मैंने उस दिन इज्तिमा में बोला नहीं जाने दूंगा, बैठ जाए इधर। तो ये भी शैतान ही करवा रहा है। ये भी बहुत मर्दूद बहुत है, कमीना एक नंबर का, ऐसा बदबख्त है ये इस तरह नेकी के नाम पर भी गुनाह करवाता है। दिल दुखवाएगा, लोगों को झाड़ेंगे, डांटेंगे, तरह तरह की दिल आजारियां करेंगे। क्यों? गुनाह से बचाऊंगा मैं। अब उसको गुनाह से बचाने में हम गुनाह कर रहे हैं। किसी मुसलमान का बिला इजाज़त शरई दिल दुखाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। माँ बाप के सामने उल्टी सीधी बातें करेंगे, माँ बाप को गैर शरई तरीके पर समझाने बैठेंगे, भाई बहन को गैर शरई तरीके पर समझाने बैठेंगे। अब चलो माँ बाप भी निकल गए, भाई बहन भी निकल गए, बच्चा तो हाथ में आएगा, अब उसकी खैर नहीं है। वो तो तकिया है, उसको उठा उठा कर पटकेंगे कि मैंने बस नियत कर ली है, गुनाह नहीं करने दूंगा तुझे, मैं गुनाह नहीं करने। तो भाई पहले प्यार से समझाओ तो सही उसको। 60-70 साल की उम्र में आज हमारी समझ में आ रही है, 60 मिनट में उसकी समझ में आ जाएगी। 70 साल तक मैं नहीं समझा, 40-40 साल तक मैं नहीं समझा, इसकी समझ में फौरन आ जाएगी। ठीक है, माँ बाप को औलाद को मारने की इजाज़त है, मगर कोई मौका होता है। आज हमारी औलाद नहीं सुनती ना, वजह या तो हमने बोला नहीं है, वो बोला तब जब पानी सर से ऊपर निकल गया। अब हमारी आवाज़ उसके कान में नहीं जा रही हो तो पानी के अंदर चला गया, तो अंडर वाटर है। हम पानी के बाहर से चिल्ला रहे हो, पानी के अंदर चला गया, उसकी हमारी आवाज़ थोड़ी जा रही है। समझाते उस वक्त जब पानी सर से ऊपर नहीं था, बच्चा पानी के ऊपर था।
अब बच्चा पानी के अंदर है, पानी उसके ऊपर है, हमारी आवाज़ नहीं जा रही उसको समझाने के लिए, लेट हो गए। मगर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला उसको बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। प्यार से समझाइए, वरना बागी हो जाएगा तो जो थोड़ी बहुत सुनता ना वो भी नहीं सुनेगा। और उससे दावत इस्लामी के माहौल में लेकर आइए, आहिस्ता आहिस्ता इज्तिमा में लेकर आइए, मदरसे में लेकर आइए, इस्लामी भाइयों के करीब कीजिए। आप भी आइए, उसको भी लेकर आइए। अब मिसाल के तौर पर आप हमारे मुबल्लिग के बाद अपने बेटे को लेकर आए, 18-19 साल का आपका बेटा है, लेकर आए, इनको समझाओ, या समझता नहीं है, ये भी ये तरीका गलत है। आप अपने बच्चे को किसी के आगे जलील कर रहे हैं, इसको जलील ही बोलेंगे ना। अब वो डिग्रेड आप जब अपने बच्चे को करोगे तो वो ना उसकी बात मानेगा ना कल आपकी बात मानेगा, मगर बोलेगा मेरा बाप सही नहीं है, मुझे जलील करता सबके बीच में। अकेले में बैठकर अपने बेटे को समझाइए और घर की बात घर में रहने दीजिए। अपने बच्चों को कभी 4 आदमी में जलील मत कीजिए। ये आपकी अपनी कमाई है, अच्छी है तो भी आपकी है, बुरी है तब भी आपकी है। इसको आप संभालिए, आप भोग दें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर दुआ करें। कुरान मजीद में दुआ मौजूद है, अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये कुरान पाक की दुआ है, ये दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई, आपकी आंखें आपके बच्चों से ठंडी हो जाएंगी। तो आप शैतान के खिलाफ जंग लड़ेंगे मतलब इसके लिए अब आप हाथ उठा रहे हो, वो भी देख रहा है मरदूत, हमें नज़र नहीं आता, हम उसको नज़र आते हैं। ये मरदूत देख रहा है, ये बता दूं, ये मरदूत ये भी सुन रहा है कि ये सब बोलता है, ये मरदूत ये भी देख रहा है कि ये बोल भी रहा है, और ये एक एक बात बताता चला जा रहा है मेरे बारे में। ये सब याद रखिए, हमारा दुश्मन वो नहीं जो हमें नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो कर रहे हैं ना ये देख रहा है, ये जो कुछ कर रहा है ना हम नहीं देख रहे। कितनी परफेक्शन चाहिए इस लड़ाई के अंदर। अब कौन बचाए? सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा ये विर्द जारी रखें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा ना, इससे बचने के तरीके हमको हमारे नबी ने बताए ना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बचने के तरीके हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ता। हाँ, ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरे रब की रहमत शामिल डाल रही तो, क्योंकि खुद कहता है कि मैं तेरे बंदों को बेकाऊंगा सिवाय उनके जिनको तूने चुन लिया। जिन्हें अल्लाह चुन लेगा उन्हें शैतान नहीं बेका सकता। ये कुरान का फैसला है। शैतान से बचने का एक तरीका, जिक्रुल्लाह, अपनी ज़बान पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जारी रखिए। जब इंसान जिक्रुल्लाह से गाफिल होता है उस पर शैतान कब्जा कर लेता है, जब इंसान जिक्रुल्लाह करता रहता है शैतान उस पर कब्जा नहीं कर सकता। इतना परफेक्ट तरीका है इससे बचने का। आप बोर्ड में नहीं देख रहे ना, लेकिन प्रोटेक्शन होती है ना, लोग वो बुलेट प्रूफ शीशे में नहीं होते, आपने हमको भी देखा होगा पीछे बैठे होते, तो वो ये अपने प्रोटेक्शन लीजिए। अब ये आएगा तो करीब नहीं आ सकेगा, क्यों? कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फिर आशिकाने रसूल के अंदर रहिए, सोबत में रहिए। कि भेड़िया ये अकेली भेड़ पर तो हमला करता है, रेवड़ पर हमला नहीं करता, तो बीच में रहिए, अकेले मत रहिए। इज्तिमा में आइए, मदरसे में आइए, अल्लाह का दौरा नेकी की दावत में शिरकत कीजिए, साथ रहिए। फिर अल्लाह से दुआ करते रहे, या अल्लाह तो हमें बचा, या अल्लाह तो हमें बचा, या अल्लाह तो अल्लाह बचाने वाला है। दुरूद पाक पढ़ते रहें, जिक्र अस्कार करते रहें, अल्लाह बचाने वाला है। अल्लाह हमारे दिलों से गुनाह की मोहब्बत निकालने वाला और नेकियों की मोहब्बत डालने वाला है। और ख़ुद को जहन्नम की आग से डराएं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर बदनिगाही की तरफ आंख उठे भी, बदनिगाही करने का जी भी चाहे, तो इस हदीस को अपने जहन में रखें कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अल्लामा अबुल फ़रज अब्दुर रहमान बिन जौज़ी अलैहि रहमतुल्लाह कवि नकल करते हैं, औरत के महस्सिन यानी हुस्न जमाल को देखना इब्लीस के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। जिसने ना महरम से आँख की हिफाजत ना की, उसकी आँख में बरोज़े क़यामत आग की सलाई फेरी जाएगी। इसी तरह हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि नकल करते हैं, जो कोई अपनी आँखों को नज़र हराम से पूर करेगा, क़यामत के रोज़ उसकी आँखों में आग भर दी जाएगी। तो अपनी निगाहों की हिफाजत करने की कोशिश करें, और इसके लिए हमें शैतान के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। और उसके चंद मैंने मदनी फूल आपको अर्ज़ कर दिए कि दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह ये माहौल हमें प्रोटेक्ट करता रहेगा, एक हिस्सा रहेगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।